साल 2024 विदाई के दहलीज से गुजर गया है और 2025 ने भी दस्तक दे दिया। क्या कीजिएगा, साल की आने जाने की यही रवायत है। उसी रवायत के तहत साल 2024 भी अब चला गया है, उन सवालों के जवाब दिए बगैर जिनके जवाब कब से सब मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। आज वो बोलेगा और आप सुनेंगे उसको जिसे देश के कानून अपने सामने देखना चाहता है। सुनिएगा उसको जो खुद को प्रधानमंत्री के बराबर मानता है। सुनिएगा उसको जो खुद को अदालत, कानून, जज, अपने आप को सब मानता है। मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की मुंबई स्थित संपत्ति खरीदने वाले फिरोजाबाद के हेमंत जैन को आखिरकार 23 साल के बाद मालिकाना हक मिल गया है। दाऊद की 144 वर्ग फीट की दुकान को उन्होंने 20 सितंबर 2001 को आयकर विभाग से नीलामी में खरीदा था। दुकान को खरीदने के बाद मालिकाना हक के लिए हेमंत को लंबा संघर्ष करना पड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद दुकान उनके नाम हो गई है। अब उन्होंने कब्जा लेने के लिए कवायद शुरू कर दी है। फिरोजाबाद शहर के लहरी कंपाउंड निवासी हेमंत ने बताया कि 2001 में जब उन्हें दाऊद की संपत्ति की नीलामी की सूचना मिली तो हिम्मत दिखाते कुछ हिस्से को खरीदने की तैयारी कर ली। मेरे लोग मेरी आंखें और कान है, इसलिए मुझे बैठे बैठे दुनिया की खबर मिल जाती है। प्रधानमंत्री खुद गलियों में नहीं घूमते, मेरे लफ्ज से दस्तावेज है। दस्तावेज फाड़े जा सकते हैं लेकिन मेरा हुक्म नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मेरे ये बोल है। ये दाऊद इब्राहिम का धमकी देने का अंदाज है। लेकिन लालची दाऊद जिस जमीन पर नजर रखता था उसे कब्जा कर लेता था। मसलन यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले हेमंत ने हिम्मत दिखाते हुए मुंबई में दाऊद का घर खरीद लिया है। बड़े भाई पीयूष जैन के सहयोग से मुंबई के जयराज भाई स्ट्रीट इलाके में 4 फीट की सकड़ी गली स्थित 144 वर्ग फीट की दुकान को आयकर विभाग से 20 सितंबर 2001 में नीलामी के दौरान बोली लगाकर 2 लाख रुपए में खरीदा था। हेमंत ने बताया कि नीलामी में संपत्ति खरीदने के बाद उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। आयकर विभाग के अधिकारी भी शुरू में सहयोग नहीं कर रहे थे। संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए उन्होंने पीएमओ को 100 पत्र लिखे। रजिस्ट्रार कार्यालय में 2017 में संपत्ति से जुड़ी फाइल ही खो गई थी। फिर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 5 साल तक भागदौड़ के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली तो पूरा पैसा चुकाने के साथ संपत्ति हस्तांतरित कराने का निर्णय लिया। बताया कि 1,54,000 रुपये अधिक भुगतान करने के बाद दुकान की रजिस्ट्री 19 दिसंबर 2024 को उनके नाम पर हो सकी। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में दुकान पर दाऊद के गुर्गों का ही कब्जा है। मुंबई का पहला डॉन जिसके नाम से कांपते लोग, यूपी के शख्स ने खरीदी थी दाऊद इब्राहिम की दुकान। हेमंत जैन ने खरीदी दाऊद इब्राहिम की मुंबई में दुकान। 23 साल बाद मिला मालिकाना हक। यूपी सरकार से हेमंत जैन को सम्मानित करने की मांग। डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदने की हिम्मत दिखाने पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन एवं पूर्व विधायक अजीम भाई ने भी तत्कालीन प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर हेमंत जैन को सम्मानित करने की मांग की थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स से साफ है कि रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के धंधे में भी डी कंपनी की दादागिरी है। दुबई ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में दाऊद की बेशुमार बेनाम संपत्ति है और इसमें ज़्यादातर संपत्ति उसने अपने तरीके से हासिल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो क्या हुआ दाऊद का? कहाँ है दाऊद इब्राहिम? सरकार ने तो वादा किया था अदालत की चौखट पर दाऊद को घुटनों के बल ला देंगे। 93 के धमाके के वक्त जो पैदा हुए थे वो जवान हो गए और जो मारे गए थे उसके घर वाले इंसाफ की राह तकते तकते बूढ़े हो गए। लेकिन फिर भी भारत के सबसे बड़े गुनाहगार दाऊद आज भी पकड़ा ना जा सका। अलबत्ता अब दाऊद के मुंबई वाले घर को फिरोजाबाद के हेमंत जैन ने नीलामी में खरीद लिया है, यानी दाऊद अब बेघर हो चुका है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही।
जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।